लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पुरकपीशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगल श्री भगवद गीता पूर्व प्रसंग में निष्काम कर्म योग उसका वर्णन कर रहे हैं। कर्म की परिभाषा दिया है कि प्राग अभाववत अनादि विनाशी प्रयत्न निष्पाद्य भोग का कारण कर्म है। कर्म बंधन देने वाला है, परंतु कर्म को कर्मयोग बनाने के लिए चार चीज आवश्यक हैं: अकर्तृत्व बुद्धि, निष्कामता, बुद्धि योग और कर्म का समर्थन। ये चार चीज हो जाए तो कर्म को बंधन देने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर ठाकुर कह रहे हैं कि मुक्ति और सिद्धि इनके उपाय के रूप में ज्ञान भी एक श्रेष्ठ कारण है। अब निष्काम कर्म सिद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमने कर्म किए, कर्म करके अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म करके भी ठाकुर जी को समर्पित कर दिया तो चित्त हो जाएगा शुद्ध। और उस शुद्ध चित्त में तीन चीजों का बोध हो जाएगा: मैं हूं, मुझसे भिन्न ये सारा जगत है, और मुझे और जगत इन दोनों को नियंत्रित करने वाली जो वस्तु है वो श्री प्रभु है और उनकी सेवा मुझे करनी है। तो ज्ञान में तीन चीज आती हैं: जीव का बोध, ब्रह्म का बोध और जीव ब्रह्म की एकता का बोध। परंतु एकता का बोध न लेकर के यदि हम जीव और ब्रह्म में सेव्य सेवक भाव का बोध रख ले तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। बजाय एकता का बोध रखने के सेव्य सेवक भाव, इसका बोध साधक को विशेष रूप से करना चाहिए। क्योंकि एकता का बोध प्राप्त करने पर पूरी सेवा सुख जो है वो सेवा सुख की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मिश्री तो बन जाएंगे परंतु मिश्री का स्वाद नहीं आएगा। मिश्री हो स्वाद नहीं आए तो मिश्री किस काम की। ऐसे ही यदि ब्रह्म में लीन हो गए और ब्रह्म का स्वाद नहीं आया तो किस काम का। सेव्य सेवक भाव में वो स्वाद जो है वो स्वाद विशेष रूप से आएगा। अब निष्काम कर्म करने के लिए अब ठाकुर यहाँ पर एक अलग अलग विवरण शुरू हो रहे हैं। निष्काम कर्म योग में ठाकुर कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इसी का आगे वर्णन करते हुए इस अध्याय में, चौथे अध्याय में ठाकुर जी ने एक बात कही कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपीमाम विद्य अकर्तारम अव्ययम। कि मैंने गुण कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण जो है उनकी सृष्टि की है। माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण मैंने बनाए। ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता है, स्वभावता है, उसके डीएनए जो है उसमें ही सत्वगुण की प्रधानता है अपेक्षा। फिर रजोगुण आया, फिर तमोगुण आया। क्षत्रिय जो है उसमें रजोगुण की प्रधानता है, फिर सत्वगुण, फिर तमोगुण। वैश्य जो है उसमें रजोगुण की प्रधानता है, पहले तमोगुण, फिर सत्वगुण और फिर उसमें अन्य। और जो शूद्र हैं उनमें तमोगुण की प्रधानता है। तो ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता, क्षत्रिय जो है उनमें रज और सत्व, इसके बाद में फिर तम। वैश्य जो है उनमें तम, रज, फिर इसके बाद में सत्व। और शूद्र जो हैं उनमें तमोगुण प्रधानता, तमोगुण,
फिर रज, फिर सत्व। तो ये अब गुण कर्म विभागशः। महाराज जी वैश्य में आप पहले बता रहे थे, पहले रज हाँ, फिर तम। वैश्य, हाँ वैश्य में पहले रज, पहले रज, हाँ इसमें हाँ पहले रज, वैश्य में पहले रज, हम्म, फिर सत्व, फिर तम। फिर सत्व, और शूद्र में पहले तम, फिर रज, फिर तम, सत्व। ये गुण स्वाभाविक कर्म, है। हाँ ये स्वाभाविक बताया। स्वाभाविक है। अब एक्सेप्शनल केस सब जगह हो सकते हैं। ब्राह्मणों में भी एक से एक दुष्ट पड़े हुए हैं और शूद्रों में भी परम परम बंधनीय पड़े हुए हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस माने, परंतु एक सामान्य जन्म के कर्म हाँ, से वो परंतु एक सामान्य जो संरचना है, उनका नैसर्गिक जो संरचना है, वो नैसर्गिक संरचना इस प्रकार की है। तो उस नैसर्गिक संरचना के अनुसार ये मैंने मूलतः तो इस तरह से बनाए हैं। अब उसमें कई जो एक अपवाद के रूप में बहुत सारी चीजें और इधर उधर की भी आ सकती हैं। गुण कर्म विभाग के अनुसार भी उनमें आ सकती है। जैसे इनमें मुख्य वस्तु जो है वो गुणों के आधार पर ही विभाग विशेष रूप से है, कर्म के आधार पर नहीं। कर्म के आधार पर एक विभाग मानेंगे तो कोई निर्धारण ही नहीं हो पाएगा और हम एक एक मिनट में हमारे वर्ण बदल जाएंगे। इसलिए नैसर्गिक जो कर्म हैं उनके अनुसार ही कहीं विभागों का प्रवर्तन। जैसे महाराज जी, जैसे एक मिनट में हमको गुस्सा आई तो हम शूद्र हो गए। ऐसे नहीं हो एक मिनट में हमें वो कभी उदारता आ गई, दान की प्रवृत्ति आ गई, कभी हमको उत्साह की प्रवृत्ति आ गई कि नहीं हमको ये चीज प्राप्त करनी है, उसके लिए प्रयास करें, तो हम रजोगुण की प्रधानता हो गई। और कभी सत्वगुण की प्रधानता हो गई, उदारता की भावना, किसी दूसरे की सहायता करने की। तो मिनट मिनट में हमारा वर्ण बदल जाएगा और निर्धारण नहीं हो पाएगा। इसलिए कर्म के विभाग से, कर्म के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार नहीं हो सकता है। अनेक बार कर्मों को परिवर्तित करने के लिए शास्त्र में भी विधान दिए गए। जैसे द्रोणाचार्य, वे अस्त्रजीवी बन करके बैठ गए, शास्त्र का उन्होंने त्याग कर दिया, अस्त्रजीवी बन गए। कई बार ऐसा है कि असमर्थता की स्थिति में ब्राह्मण तो लाजीवी बन सकता है, वैश्य बन सकता है, या वैश्य जो है वो कभी शिक्षा भी प्रदान कर सकता है, अध्यापक भी हो सकता है। तो ये कर्म के अनुसार जो विभाग हैं, वो कर्म के अनुसार विभाग कहीं न कहीं चलते रहते हैं, वो माने नहीं जाएंगे, गुण के अनुसार ही है। और जो गुण सूत्र हैं, उन गुण सूत्रों के आधार पर जो जन्म मिला है और उन गुण सूत्रों के आधार पर जीन्स भी प्रायः प्राप्त होते हैं और जीन्स जो हैं उनको नहीं बदला जा सकता है। इसलिए गुण के अनुसार ही ये गुण माने नैसर्गिक गुण, उनके अनुसार ही वर्ण विभाग माना जाए। ठाकुर कह रहे हैं इसी प्रसंग में, वर्ण विभाग का वर्णन किया, अब कह रहे हैं कि कर्म जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। हमें कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों के विषय में जानकारी रखनी चाहिए। 17वें अध्याय में ठाकुर कह रहे हैं कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, 17वें श्लोक में, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति, कि कर्म की गति बड़ी गहनी है। हमको कर्म के विषय में भी जानना चाहिए, विकर्म के और अकर्म। अब ये क्या है इनको बता। कर्म का मतलब है निष्काम कर्म, जिसका पहले अध्याय में, 30वें अध्याय में वर्णन कराए थे, इसके पहले वाले अध्याय में, कि निष्काम बुद्धि, अकर्तृत्व बुद्धि, निष्कामता, बुद्धि योग,
माने अपने कर्मों को ठाकुर के साथ में लिंक करना, और कर्म करने के बाद में कर्म का समर्पण। तो ये हो गया कर्म का बोध। ये कर्म का भी बोध करना चाहिए। फिर विकर्म जो है उनका भी हमको बोध रखना चाहिए। विकर्म का तात्पर्य है यदि हमने कर्म करके कर्म का फल चाहा तो ये विकर्म है। कर्म करके कर्म का फल मत चाहो। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अच्छी बात है, कर्म का उपदेश दे रहे हो, कर्म करेंगे, परंतु जितना कर्म करूंगा उससे ज्यादा लूंगा। ये रजोभाव हुआ। यदि फल नहीं दोगे तो कर्म भी नहीं करूंगा, नहीं करता हूं कर्म, ये तमोगुण हो गया। और सात्विक जो कर्म है वो सात्विक कर्म है कि मुझे कर्म करना है, जो दोगे, जो मिलता है उसको स्वीकार करना, ये सात्विक कर्म। तो फल मिलेगा तो कर्म करूंगा, ये तो बिल्कुल राजस हो गया। फल मिले या न मिले, मुझे अपना कर्तव्य करना है, ये सात्विक हो गया। परंतु यदि कर्म नहीं दोगे तो फल नहीं दोगे तो कर्म भी नहीं करूंगा, ये तामस हो गया। ये तामस हो गया। तो ये इसका हमें त्याग करना चाहिए। इसका नाम है विकर्म। ये विकर्म के 3 स्वरूप बताए कि इसमें जितना कर्म करूंगा उतना फल अवश्य लूंगा, उससे ज्यादा ही कुछ लेना चाहूंगा, कम दोगे तो नहीं करूंगा। ये जो है ये राजस कर्म है, विकर्म है। और इस विकर्म का त्याग करके, और यदि कर्म का फल नहीं दिया तो बिल्कुल कर्म नहीं करूंगा, तो ये जो है ये तामस कर्म हो गया। तो इसका ये विकर्म का त्याग है। तो सबसे पहले कर्म का 3 चीज बताई, कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 चीज बताई। कर्म माने निष्काम कर्म। विकर्म का मतलब है कि चलो पाप कर्म नहीं करूंगा, परंतु फल दोगे तो कर्म करूंगा, ये हो गया विकर्म, ये भी विकर्म हो गया। और अकर्म हो गया, उसको कहते हैं संन्यास। अकर्म का अर्थ है संन्यास। तो महाराज जी विकर्म मतलब हम लोग उसको ये बोल सकते हैं कि कर्म कांड हम लोग अपेक्षा करते हैं वो। हाँ, विकर्म का मतलब है कि माने अपने कर्म का भी त्याग कर दे। हम केवल वही कर्म करेंगे जिसमें हमको लाभ मिला है। तो नित्यानि संध्या वंदन भजन, इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो पैसा इसके द्वारा नहीं मिल रहा है तो नहीं करेंगे। और बड़े वीडियो देखते रहेंगे, तो बात है क्या? रील चलाते रहेंगे, चला रहे हैं बस, देख कुछ भी नहीं रहे, घंटों खराब करे, उससे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं देख रहे, कहीं टिक तो रही नहीं। तो वो विकर्म की स्थिति है। विकर्म का मतलब है कि कुछ फल प्राप्त हो रहा है तो कर्म करूंगा, जितना कर्म करूंगा उससे ज्यादा लूंगा। यदि फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो कर्म भी नहीं करूंगा। तो ये जो है ये तीनों ही विकर्म है। इन विकर्म का बहुत सावधानी जरूरत है कि विकर्म का हमको कहीं त्याग करना ही चाहिए। और यथासाध्य कोशिश भी यही करनी चाहिए कि जिससे जीवन का कल्याण हो रहा है ऐसे कर्मों को करें। व्यवहार की बात उतनी करेंगे तो सही, पर उतनी करें जितनी की जरूरत है। और अनावश्यक व्यवहार की बात जो है उसको करने की मतलब नहीं है। कपल आ रहे हैं मतलब क्या है, किटी पार्टी करें क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं। वो नहीं। इसलिए अपने जीवन का, और कहीं बैठेंगे तो निंदा स्तुति में ही पड़ेंगे, निंदा स्तुति करेंगे। इसलिए यथासाध्य उससे बचकर के अपने समय का सदुपयोग करते हुए व्यक्ति को। तो ठाकुर ने यही बात कही, कर्मो ह्यपि बोधव्यम, हमें कर्म का बोध होना चाहिए। कर्म का तात्पर्य है निष्काम कर्म, वही 4 चीज। विकर्म का तात्पर्य है कि जिन कर्मों में हमको कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है उनमें कोई भी रुचि नहीं लेना, ये विकर्म है।
और अकर्म का तात्पर्य है एक स्थिति ऐसी आई किसी ने संन्यास ग्रहण कर लिया, तो संन्यास ग्रहण कर लिया तो फिर वो व्यक्ति फिर उसको वो कर्म त्याग करेगा, संन्यास वाले कर्म करेगा। संन्यास आश्रम वाले जो कर्म है उनको तो करेगा, पर तो गृहस्थ आश्रम वाले जो कर्म है उनका वो त्याग कर देगा, उनका त्याग कर देगा। और वो देवता ऋषि पितर इनके तर्पण, इनका आराधना, ये जो गृहस्थी के लिए जो धर्म बताई गई उनका फिर वो त्याग करेगा और वो केवल ब्रह्म साधन करेगा, तो वो है अकर्म। तो अकर्म की स्थिति जो है वो तो संन्यास ग्रहण करने पर हुई, इसके पहले अकर्म की स्थिति नहीं। तो अब ज्ञान जो दशा है उस ज्ञान दशा को कहीं ना कहीं हमको कहीं संभालना चाहिए। ज्ञान दशा जो है वो ज्ञान दशा को संभालना चाहिए। अब ज्ञान दशा के लिए 3 है जो तो हमने कर्म की बात पहले कह दी है, निष्काम कर्म की बात, और अकर्म की बात भी अपन कह आए कि फल मिलेगा तो उससे ज्यादा लूंगा, जितना कर्म करूंगा उससे ज्यादा लूंगा, फल नहीं दोगे तो कर्म नहीं करूंगा, जितना कर्म लूंगा उतना कर्म का फल अवश्य लूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। माने काम के अनुसार वेतन, तो वेतन कम दे रहे हो तो काम भी कम करूंगा। तो ये जो स्थिति है वो उसको ये विकर्म की स्थिति नहीं, विकर्म की स्थिति, तो इसका भी क्या करना। अब तीसरी चीज आई अकर्म। अकर्म में 3 स्थिति होती है, माने ज्ञान की 3 स्थिति है। ज्ञान की एक स्थिति होती है मुमुक्षा, दूसरी स्थिति है रूढ़, और तीसरी है अधरूढ़। माने ज्ञान की भी 3 स्थिति है। मुमुक्षा का तात्पर्य है मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर को प्राप्त करके मैं अब माया के बंधन से मुक्त हो जाऊं। मोक्ष की इच्छा का नाम है मुमुक्षा। तो मोक्षा को प्राप्त करना ये किसी किसी में आती है, नहीं तो कहा क्यों जन्म लिया और कहां रहे और फिर कहां मर गए। बात तो वही कि वही हमने जन्म लेने के बाद कुछ पाया तो है नहीं, और जितना भी कमाया वो यही सब छूट जाएगा, ये भी स्थिति है। तो इसका मतलब है खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, ये तो बिल्कुल बेकार की बात हुई। होटल वाला जो है वो काउंटर वाला वो कह रहा है टेबल नंबर 5 खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 6 आना, वो वाला नशा हो। तो ऐसी जो दशा है, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 6 आना, बस और दो। तो ऐसी स्थिति में आए और नहीं चले गए तो कुछ नहीं, जरूर माने हमारे पास में कुछ कहने के लिए होना चाहिए कि नहीं हमने ये किया, ये हमारा समाज के लिए कोई योगदान है, ये जरूर होना चाहिए। अन्यथा तो मुमुक्षु होना, ये कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के पास में मोक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं। अब दूसरी स्थिति जो आती है, ये अकर्म की बात कर रहे हैं। अकर्म 3 प्रकार का, मुमुक्षु, दूसरा रूढ़, तीसरा अधरूढ़ है। ज्ञान कोई अकर्म की जो स्थिति है, तो 3 बात कही थी, कर्मण अपि बोधव्यम, बोधव्यम की विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम। तो कर्म के 3 विभाग बताए इन्होंने। एक विभाग बताया माने निष्काम कर्म, दूसरा बताया विकर्म माने कर्म का त्याग कर देना, और तीसरा मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए संन्यास ग्रहण करना। तो ये तीसरी स्थिति बताई। अब तीसरी के फिर 3 विभाग किए, तीसरी के फिर 3 विभाग किए, और तीसरी के 3 विभाग में फिर से कह रहे हैं मुमुक्षु होना, रूढ़ होना और अधरूढ़ होना।
तो मुमुक्षु का तात्पर्य है मुझे बंधन से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, ये मुमुक्षा हुई। तो ये मुझे जो शरीर दिया गया है वो ठाकुर के भजन करने के लिए या अपने आप को उद्धार करने के लिए शरीर दिया गया। जीव जो है वो दो प्रकार के हैं। एक जीव तो सदा मुक्त हैं, जैसे गरुड़, विश्वक्सेन, चंड प्रचंड, कुमुद, कुमदेक्षण, नंद, जो वैकुंठनाथ के पार्षद हैं, अभी नित्य मुक्त हैं, उनको कभी बंधन की प्राप्ति है ही नहीं। हम सभी के जो जीव हैं उन जीवों को वे अकृतार्थ से बंधन की प्राप्ति थी, माया की ओर उन्मुख थे। ऐसे हमको ठाकुर ने कृतकृत्य करने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया। अब मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य रूपी साधन को प्राप्त करके यदि हमने उस साधन का उपयोग नहीं किया, जिस उद्देश्य के लिए, जिस मोटिव के लिए हमको ये शरीर दिया गया, उसका उपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग करते रहे या उसको कहीं स्पेयर छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, उसका उपयोग नहीं किया, जो उद्देश्य था उसका उपयोग नहीं किया, तो वो व्यर्थ हो जाएगा। तो यहां पर मुमुक्षु होना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कोई कोई मुमुक्षु होता है, तो मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वपि महामुनि। पहले तो मुक्त होना बड़ा कठिन। संसार मुझे शरीर मिला है, जिस उद्देश्य के लिए मिला है उस उद्देश्य को प्राप्त करूं, ये मोटिव निर्धारित करना, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना, ये बड़ा कठिन। अब ये लक्ष्य का यदि किसी ने निर्धारण कर दिया तो अब दूसरी स्थिति आई, वो आई रूढ़ दशा। रूढ़ दशा का मतलब है कि उसने अब कोई ना कोई नियम लेगा वो, और नियम का मतलब है कि भाई मुझे 4 माला करनी है, 8 माला करनी है, 16 माला करनी है, श्री आनंद बाबा का दर्शन करने के लिए जाना है, कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए भी, अपने भजन के लिए भी कहीं निकालने हैं, कुछ भगवत सेवा करनी है, कुछ श्रवण करना है, कुछ पढ़ना है, स्वाध्याय करना है। ये हुई रूढ़ दशा। माने हमने मानो सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ किया, एक स्टेयर दूसरे स्टेयर कहीं चढ़ना प्रारंभ किया, ये रूढ़ दशा हुई। और एक तीसरी स्थिति आती है, वो है अधरूढ़ दशा। अधरूढ़ दशा में व्यक्ति की समाधि लगे, समाधि की उसने धारणा ध्यान समाधि लगाते हुए भी वो विराजमान हुआ, ये अधरूढ़ दशा हुई। तो ये तीनों दशाएं अकर्म की स्थिति में प्राप्त होती हैं। तो कर्म का मतलब है निष्काम कर्म करना, विकर्म का तात्पर्य है कि कर्म करूंगा तो फल लूंगा, कर्म का फल नहीं लोगे तो कर्म भी करना छोड़ दूंगा, ये विकर्म की स्थिति हुई। और अकर्म की स्थिति हुई कि जीवन के एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं कर्म करूंगा, और कर्म करते हुए जब कर्म जो बंधन देने वाले कर्म हैं उनको तो त्याग करूंगा, और जो मोक्ष देने वाले कर्म हैं, जीवन का कल्याण करने वाले कर्म हैं, उन कर्मों को मैं ग्रहण करूंगा। ये यदि ग्रहण किया तो इसी का नाम हुआ पहली स्थिति मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। फिर मोक्ष की जब इच्छा हुई तो उसके लिए हम कहीं प्रयत्नशील भी होंगे, तो जब एफर्ट्स करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, तो प्रयास करने की जो स्थिति है उसको हम कहेंगे रूढ़ दशा। इसमें कोई न कोई नियम लेकर के हम बैठेंगे, या यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इनके लिए प्रयास करेंगे। तो ये हुई रूढ़ दशा। जिस समय समाधि की स्थिति आ जाएगी, उस परतत्व का ध्यान करते करते कभी कभी आनंद आया, या कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते हुए आनंद आया, लीला कथा का चिंतन करते हुए कभी आनंद की प्राप्ति आई, तो वो रूढ़ से फिर अधरूढ़ दशा जो है, वो अधरूढ़ दशा को व्यक्ति प्राप्त करेगा। अधरूढ़ दशा में भी उसको परम परम आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। परंतु अभी निर्विघ्न भजन नहीं है। अभी भी जब तक ये शरीर है तब तक निर्विघ्न भजन और निर्विघ्न जो आनंद की स्थिति है वो नहीं है। अधरूढ़ दशा में आते हुए भी कभी जब उसने अपना देह त्याग किया, मुख्य रूप से ये प्रयास होना चाहिए कि मृत्यु के समय ठाकुर कहीं उनका नाम आए,
मृत्यु के समय हमारा वश रहेगा नहीं। एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर का बस रहेगा नहीं। उस समय यदि नाम आती है तो संतगण कहती है वो नाम कृपा के कारण आती है। यदि जन्म भर किसी ने भजन किया है, नाम का आश्रय ग्रहण किया है, तो मृत्यु के समय जीव के ऊपर कृष्ण नाम आएंगे या ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि कोई कृष्ण नाम सुनाएगा। और यदि जन्म भर प्रयास किया ही नहीं है तो नाम को क्या पड़ी, क्यों हमारे ऊपर कृपा करे और हमको क्यों स्मृति प्रदान करे। इसलिए बाल्यकाल से ही कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतान देहो, बाल्य अवस्था से ही कहीं भगवत भजन की प्रवृत्ति बच्चों में भी डालने का संस्कार डालना चाहिए और कहीं भगवत भजन करने में प्रवृत्त होना चाहिए। तो फिर मृत्यु के समय कृपा करके नाम आएंगे। साधन अवस्था में हम नाम प्रयास से ले रहे हैं, परंतु मृत्यु के समय जो नाम आती है वो कृपा के द्वारा आती है। नाम भगवान यदि कृपा करती है तो उस समय स्मरण की प्राप्ति होगी, और कृपा नहीं की तो स्मरण की प्राप्ति नहीं होगी। और कृपा करेंगे तब नाम भगवान, जबकि हमने जन्म भर उनका कहीं सेवन किया है, तो कृपा के समय दीन होकर के, दीन के ऊपर कृपा करने के लिए कृपालु बन करके वे हमारे ऊपर कृपा करें। तो बहुत बढ़िया बात कही कि हमको कर्म त्याग नहीं करना है, कर्म त्याग नहीं करना है। इसलिए पहले सबसे पहले ये कहा कि 4 प्रकार के वर्णों की मैंने रचना की, जिनमें सत्वगुण की नैसर्गिक रूप में प्रधानता है वे ब्राह्मण, रजोगुण और सत्वगुण और रजोगुण और सत्वगुण की प्रधानता है वो क्षत्रिय, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है वो वैश्य, तमोगुण की प्रधानता है वे शूद्र। और इस प्रकार सत्व स्तंभ इनके क्रम से 4 नैसर्गिक विभाग मैंने सिद्ध किए। इनमें कहीं अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, उनको तो हम छोड़ देंगे, परंतु जो नैसर्गिक है उसके अनुसार ही, गुण कर्म के अनुसार, गुणों के आधार पर ही हम विभाग मानेंगे, कर्म के अनुसार विभाग नहीं मानेंगे। अब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ये अपने जीवन की यात्रा चलाने के लिए अपने हिसाब से कर्म करेंगे। अब कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म का तात्पर्य है निष्काम कर्म, विकर्म का तात्पर्य है कि विकर्म का तात्पर्य है कि कर्म और फल को जोड़ करके सदा चलना, कि कर्म करूंगा तो पूरा फल लूंगा, कर्म का फल नहीं दे रहे हो तो कर्म भी नहीं करूंगा, और ये जितना चाह कर्म कर रहा हूं उससे कुछ ज्यादा मुझे चाहिए, ये प्रवृत्तियों को धारण करते हुए विकर्म हो गया। अब निष्काम जो कर्म है, जो अकर्म है, वो अकर्म फिर 3 प्रकार के, मुमुक्षा माने किसी किसी के हृदय में मोक्ष की इच्छा हुई, किसी ने मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने के बाद में फिर उसने रूढ़ दशा माने कुछ साधन किया, साधन करने के बाद में एक तीसरी स्थिति आएगी, वो है कहीं समाधि की अवस्था या अधरूढ़ दशा। अधरूढ़ दशा के बाद में फिर एक चौथी स्थिति आएगी, वो है व्युत्क्रांत सिद्धि, माने ये शरीर छूट जाएगा और उस समय मोक्ष की प्राप्ति साधक को हो जाएगी। अब साधन दिशा जो है उसमें मुमुक्षु निष्काम कर्म जो है, वो निष्काम कर्म ज्ञानकारिता, उसको अपने आप को देखने का प्रयास करेगा। माने साधन दशा में भी उसको ये विचार करना चाहिए कि मैं नित्य कृष्ण दास हूं। साधन दिशा में इस बात को उसे सदा विचार करके रखना चाहिए कि मैं नित्य कृष्ण दास हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण की सेवा करना ही है। तो ज्ञान को भी कर्म की तरह से देखना और कर्म जो है उसको भगवान को समर्पित करना। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं उनको, अब जहां तक ज्ञान कर रहे हैं, कर्म और ज्ञान दोनों जो चीज कर रहे हैं उनको भगवत भक्ति के साथ में कहीं जोड़ करके हमको रखना चाहिए।
तो कर्मणि अकर्मण पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कि भले कर्म कर रहे हैं परंतु उसमें अकर्म देखे, अर्थात कर्म का फल नहीं चाहे। बात वही हुई, पहली वाली बात हुई, वही निष्काम कर्म करती हुई। कर्म करेंगे, कर्म का त्याग नहीं करेंगे, कर्म फल मिले या न मिले मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर्म करूंगा। तो ये अपने हृदय में विचार करें। तो कर्मणि अकर्मण पश्येत्, कर्म करते हुए भी कर्म का फल न चाहना, ये एक अच्छी बात है। अकर्मणि च कर्म यः, ज्ञान में भी अकर्म का दर्शन करे, माने ज्ञान जो कर रहा है ये ज्ञान का कर्म ही अब मैं करूंगा। प्रयास ये करना चाहिए आदमी को 50 या 55 वर्ष के बाद में उसे कहीं VRS नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फंसा ही रहेगा, तो मुक्त हो ही नहीं पाएगा। और वो ये चाहेगा कि मैंने रिटायरमेंट होने के बाद में भी कहीं मुझे कोई सर्विस मिल जाए और फिर फंसा रहे इस बात में, फिर अपने जीवन का कल्याण करने में प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए, सही रास्ता यही है, बुद्धिमानी का रास्ता यही है कि ठीक है हमने एक सुरक्षित स्थिति इतने वर्षों में प्राप्त कर ली, 50 60 चलो, पर 60 के बाद में अब जो शेष जीवन है उसको केवल कमाई में नहीं लगाना, उसको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में कहीं लगाना, और लगाना ही चाहिए। फिर उसी चक्कर में नहीं, उस चक्कर से अपने आप को, संसार के चक्कर से अलग, अपने आप को अलग हटाने का प्रयास करना ही चाहिए। तो जब हम सर्विस में हैं, काम कर रहे हैं 60 वर्ष की स्थिति तक, उस समय कर्मणि अकर्मण पश्येत्, केवल ये एक सुरक्षित स्थिति कहीं प्राप्त हो जाए और अंत में मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, और मैं जो कर्म कर रहा हूं उसे ठाकुर को समर्पित करने के लिए मैं इस कर्म को कर रहा हूं। दुकान मकान फैक्ट्री के द्वारा मुझे जो कुछ भी मिल रहा है इसको ठीक है, उसको मैं कहीं भगवत सेवा में लगाऊंगा, इतना एक विचार करते हुए उसे कार्य करना चाहिए। फिर एक स्थिति ऐसी आती है 60 वर्ष के बाद कि उसको वानप्रस्थ लेना चाहिए और संसार से अलग भी हो जाना चाहिए, और फिर अपने जीवन का जो शेष भाग है उसको कहीं ना कहीं ठाकुर सेवा में वो पूरी तरह से समर्पित कर दे। तो वही कह रहे कर्मणि अकर्मम या पश्येत् अकर्मणि च कर्म यत्। तो जब उसने VRS ले लिया या उसने कहीं रिटायरमेंट ले लिया, वानप्रस्थ ले लिया, तो वानप्रस्थ लेने पर फिर ज्ञान के लिए वह कर्म करे, खाली नहीं बैठेगा। तो अकर्मणि च कर्म है, अकर्म की स्थिति को भी कर्म बनाई, ये ठाकुर ने एक व्यवस्था दी। और सबुद्धिमान मनुष्य सयुक्तः कृष्ण कर्म कर, जो मोक्ष के लिए प्रयास करेगा वही सबसे ज्यादा सुंदर कर्म करने वाला होगा। इससे साधक का ये कर्तव्य है कि आरूढ़ दशा में भी शरीर के जितने भी कर्म हैं वो उसके कर्म करते रहेंगे, और कर्म करते हुए जब मोक्ष की स्थिति कहीं उसने VRS ले लिया है, रिटायर्ड हो गया है, रिटायरमेंट के बाद में भी उसको ये कहीं विचार करना चाहिए, ज्ञानी भी कर्म का त्याग नहीं करेगा। अब ज्ञानी को कैसे रहना चाहिए, इसके लिए एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्मात्मो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। अब ज्ञान का कर्म कैसा है? ज्ञान का कर्म है कि ब्रह्मार्पणम, यज्ञ का जो जूहू है, चमचा जिससे हवन करते हैं, वो जूहू भी ब्रह्म है। ब्रह्म हवि, जो हवि है वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मात्म, अग्नि भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मणाहुतम, कर्ता भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म गंतव्यम, और मुझे ब्रह्म को ही प्राप्त करना है।
तो वहां पर एक ज्ञानी यज्ञ तो नहीं कर रहा है, परंतु यज्ञ न करने पर वह सर्वत्र ब्रह्म यज्ञ करते हुए जरूर विराजमान होगा कि मेरी एक एक श्वास वह भी कहीं जैसे हवन ही करती हुई विराजमान है। तो ज्ञानी कहीं वो अजपा जाप करता है। एक शब्द का प्रयोग किया गया, अजपा जाप। अजपा जाप क्या है? जैसे ज्ञानी बोलता है सो हम, सांस ली तो या इनहेल कर रहा है, वहां पर वो भी ब्रह्म का विचार कर रहा है, और जहां त्याग कर रहा है वो भी जैसे वह हवन करते हुए विराजमान। अब भैया हम सोहम तो करेंगे नहीं, वैष्णव है, सोहम नहीं करेंगे तो हम राधा राधा कर सकते हैं। रा के साथ में श्वास लें और धा के साथ में छोड़ें, तो ये कहीं अभ्यास भी बनाने का प्रयास करें थोड़ा सा कि खाली बैठे हैं तभी कहीं न कहीं नाम कहीं न कहीं चलता। तो ब्रह्मार्पण ब्रह्मावी माने मुक्ति की दशा में साधक को कहीं ब्रह्म यज्ञ करते हुए विराजमान होना चाहिए। अब आप आगे इस अध्याय में ठाकुर ने कहा दैवी यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, संयम यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, आत्म यज्ञ, ये उसकी विस्तार की बात कर रही है चौथे अध्याय में। नंबर भेजा तुम तो माने इंद्रियों को कहीं ठाकुर के भगवत चरणारविंद में समर्पित करना, इसके लिए हम प्रयास करते हुए विराजमान हो। तो ये चौथा जो अध्याय है वो चौथे अध्याय में निष्काम कर्म सिद्धि प्राप्त करने के उपाय और जो निष्काम कर्म योग है उस निष्काम कर्म योग के उपायों का यहाँ वर्णन किया गया। तो ये कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है कि कर्मयोग के द्वारा आगे कैसे ज्ञान को प्राप्त किया जाएगा, तो वो इसी पे चल रहा है। आगे अब ज्ञान योग का वर्णन है, अभी कर्मयोग का वर्णन, फिर आगे ज्ञान योग का वर्णन, उसको आगे पढ़ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। मैं इसलिए फोन नहीं लाती अपने साथ।